नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का 9वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी की भागवत का उपदेश। तो ब्रह्मा जी को जो है वो भगवत धाम का दर्शन होता है और उनको भी भगवान श्री हरि जो है वो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं। तो आइए आज हम लोग इस कथा को श्रवण करेंगे और बहुत ही धैर्य बनाकर जो है वो अपने मन और ध्यान को एकाग्र करके सुनते रहेंगे। तभी कथा जो है वो समझ आएगा और जब समझ आएगा तभी आपको भक्ति में और रस आ पाएगा और आप जो है वो मन तन से भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि मैं समझती हूँ भक्ति से पूर्व ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी भक्ति में मन तन ध्यान चित्त लग पाता है अच्छे से। तो चलिए इस कथा को मैं प्रारंभ करती हूँ। श्री शुकदेव जी ने कहा, क्या कहा? परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है। वो हमें क्यों विविध रूप वाला प्रतीत होता है? क्योंकि माया अलग अलग है। माया के कारण वो ईश्वर जो एक है वो हमें अलग अलग रूपों में प्रतीत होते हैं, जबकि वो है एक ही। और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लग जाते हैं लोग। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी के निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी बिल्कुल सत्व गुण संपन्न थे, मोह माया से ऊपर थे, यह मैं मेरा उनके अंदर नहीं था। इससे भगवान विष्णु, इससे भगवान श्री हरि बिल्कुल प्रसन्न होकर उन्होंने अपना स्वरूप को दिखला दिया था उनके सामने। तीनों लोकों के परम गुरु आदि देव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, क्योंकि उनको ये दायित्व मिला हुआ था, है ना। उनको ये दायित्व अभी भी मिला हुआ है कि आपको सृष्टि करना है, फिर प्रलय करना है इत्यादि। परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। बेचारे वो तपस्या में तो लीन थे, परंतु जिस दृष्टिकोण से उन्हें सृष्टि की रचना करनी थी वो नहीं हो पाया। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर, 16वां कौन है? त, और 21वां कौन है? प, को तप इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। मेरे प्यारे मित्रों, आप ये मत सोचिए कि मेरे से ये कर्म नहीं हो रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा है तो मैं इसको छोड़ के दूसरे में चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। नहीं, आप उसी में लगे रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जब इतने बड़े बड़े भगवान को जो है वो एक बार में
इनके कर्मों का फल नहीं मिल पा रहा है, तो हम सब तो आम आदमी हैं, हमें तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। वाह, कितने कितने समय उनको लगा? 1 सहस्र मतलब 1000 दिव्य वर्ष तक वो मतलब कि ध्यान में लगे रहे, तपस्या में लगे रहे। तब उनको जो है वो समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके, मतलब कि सृष्टि को प्रकाशित, सृष्टि को वापस, सृष्टि संसार को वापस लाने में वो समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है, इसीलिए तो श्रेष्ठ है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते हैं। ओह, नमो नमः। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्व गुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित सुवर्ण के प्रभामयी आभूषण भी धारण किए रहते हैं। कौन? भगवान जो दर्शन दिए हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदूर्य मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमयी विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होते रहता है। उस बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करते रहती है। इसलिए आप अधिकतर चित्र में देखिएगा कि विष्णु भगवान के हमेशा चरण कमल में ही लक्ष्मी माँ विराजमान रहती है और हमेशा उनके पैर को दबाया करती है। अगला क्या है? कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। क्या बात है! ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अरहन आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आँखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्तों को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंधे में पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है। श्री लक्ष्मी जी कहाँ पे विराजमान है? भगवान के वक्षस्थल पे, है ना। और सुंदर 4 भुजाएं हैं उनके। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है।
पुरुष, प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्दादि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी है। ये 25 तत्व का विवेचन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि भी किए हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करते। कौन? ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य नित्य रूप से केवल एक जगह ही निवास करते हैं, वो भी भगवान के स्थान पे। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में, जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। और भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी को देखकर, क्योंकि वो सृष्टि करने के योग्य उन्होंने समझा ब्रह्मा जी को। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। क्या कहा भगवान ने ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिए। मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यावसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है, इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। ब्रह्मा जी को जब उन्होंने प्रकट किया था तो ब्रह्मा जी सिर्फ उनके वाणी को सुने थे, विष्णु भगवान के, है ना। उनके शरीर को वो नहीं देख पाए थे। उनके शरीर को वो कब देखें? जब घोर तपस्या 1000 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या किया तब। तो सोचिए हम सबों को कितनी तपस्या करनी पड़ेगी जब एक भगवान होकर, एक श्रेष्ठ देवता होकर उनको तपस्या करनी पड़ी, उनको प्राप्त करने के लिए, श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग क्या हैं? कुछ नहीं है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, जब तुम्हारी जन्म हुई थी, जब तुम यहाँ आए थे लोक पे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ शक्ति है। ओहो, ये नहीं कि तपस्या सब कर्मों को छोड़ के, अगर आप ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप अध्ययन भी कर रहे हैं, वो भी एक तपस्या है। उसमें मन, शक्ति, बुद्धि सब कुछ लगा दे रहे हैं, वो एक तपस्या है, ज्ञान तपस्या है ना। तो तपस्या एक नहीं होता है। तपस्या आप किसी भी कर्म में तपस्या कर सकते हैं। एक कन्या जो है वो अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। प्रत्येक सप्ताह जो है वो उसकी विधि विधान से पूजा करती है। एक माता जो है वो अपने पुत्री के लिए, अपने पति के लिए तपस्या करती है, उनके संरक्षणार्थ हेतु तपस्या करते रहती है। तो इस प्रकार से तपस्या चलते रहता है, बशर्ते कि आप उसमें कितना ध्यान और कितना मन अपना लगा पा रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा
भगवन, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपको तो सब कुछ पता है। नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार अप उसी प्रकार जो है वो फिर उसे अपने में ही लीन भी कर लेती है मकड़ी। वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं। यहाँ पे मकड़ी का कितना अच्छा उदाहरण दिया गया है। और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध ना जाऊं। प्रभो, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। श्री भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, क्या कहा? अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, ना सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। मतलब सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ। जो आपके अंदर आत्मा विराजमान है वो साक्षात भगवान ही है। इसलिए तो कहा गया है वो अजर हैं, वो अमर हैं, वे सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, वे बड़े से बड़े हैं, वे स्थूल से स्थूल हैं। मतलब वो अनिर्वचनीय, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती शब्दों से, है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो आपके अंदर आत्मा है वो भी मैं ही हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा ऐसा। और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हो। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है।
जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, जो उनको अच्छी प्रकार से भली भांति से सूक्ष्म दृष्टि से जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था, आप मुझे अपना वो स्वरूप दिखाइए, वो शक्ति दीजिए, मुझे वो ज्ञान दीजिए कि मुझे सृष्टि करने पे भी मेरे अंदर घमंड ना आ पाए। श्री सुखदेव जी अब यहाँ पे कह रहे हैं परीक्षित से, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। वो अंतर्धान हो गए। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अपने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। कौन? ब्रह्मा जी ने। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े ही संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट किया। कौन? भगवान नारद जी ने। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। क्या बात है परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया था, व्यास जी को सुनाया था, है ना। तो नारद जी व्यास जी को सुनाए और व्यास जी जो है वो अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाए और श्री सुखदेव जी जो है वो अब परीक्षित को सुना रहे हैं। और ये परीक्षित कौन है? अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र, है ना। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का मैं उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। और ये कथा इसी प्रकार से आगे चलते चलता है और 12 अध्यायों 12 जो है वो स्कंधों में विभक्त हो जाता है। और उन स्कंधों के भीतर भी 18, 19 अध्याय है। आप सोच सकते हैं कितनी वृहद कथा है। आप सोच सकते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को कितनी वृहद कथा, कितनी वृहद ज्ञान दी। ये कथा नहीं है, ये भगवान का जो है वो स्वरूप है। आप भागवत को कथा मत समझिए, भागवत को भगवान का रूप समझिए। मुझे तो यही लग रहा है अब, है ना। अंत में लिखा है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंधे 9वां अध्यायः समाप्तः। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मेरी कथा, मेरी वाणी की थोड़ी सी भी वाक्य आपके कर्ण में गया हो और वो आपके दिमाग, आपके अंतःकरण को शुद्ध कर दिया हो, तो मैं अपनी कथा को सुनाने के लिए, मैं सुनाने पर सार्थक समझूंगी। और इस कथा को आप जो है वो अगले लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी जो है वो लाभ उठा सके, धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, हमारा भागवत महापुराण का विस्तार हो सके, जन जन तक फैल सके। ये प्रतिज्ञा हमारे अंदर होनी चाहिए सुनने के पश्चात। धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।